कि नई कार पे बिल्कुल आग लग चुकी है और आग से इतनी आग लगी कि बिल्कुल राख हो चुकी है। ऐसा कुछ हो चुका है दोस्तों, पता नहीं कैसे आग लगी है। देखो भाई, मतलब इंसान पूरी लाइफ इतनी मेहनत करके चीज़ें जोड़ता है। जय श्री केदारनाथ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए ब्लॉग में और उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों से। मेरा नाम है अमित तेगी, मेरे गांव का नाम है तैला जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। सुबह सुबह मैं और पापा जी रेडी हो चुके हैं यहाँ से अपने डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग जाने के लिए। सभी लोगों को राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय श्री केदार। जय जा रहे हैं जरा मार्केट में, हाँ, देखते हैं और फिर बताते हैं आपको मार्केट में हमें क्या काम करना है। आधे रास्ते हमारे साथ मम्मी भी आएंगी। आ रहे हो? राधे राधे। बस सभी लोगों को कैसे ठीक ठाक होंगे, हम भी ठीक है। मैं जा रही हूँ भाई कहीं शुभ कार्य के लिए। मम्मी ने जाना है लकड़ी लेने। जब भी हमारे गांव में किसी की शादी होती है ना, तो जंगल में जो सूखी लकड़ी पड़ी होती है ना, उसे लेने के लिए पूरे गांव वाले जाते हैं। तो मम्मी भी उधर जा रही हैं, तो हमने सोचा कि हमारे साथ चलो आधे रास्ते तक। इधर है हमारी दादी जी। दादी जी प्रणाम, ठीक हो? दादी जी भी ठीक हैं, बाकी इधर रेस्ट कर रही हैं। मम्मी अभी हमारे साथ आने के लिए रेडी हो गई थी, लेकिन साक्षी ने मना किया। मैंने बोला अब मैं हो चुकी हूँ बड़ी, तो अब मैं जाऊंगी, आप मत जाओ। क्योंकि काफ़ी दूर है तो साक्षी ले आती है, तो जंगल से लकड़ी लानी होती है। और अभी मम्मी अकेले जा रही थी, बाइक में जा रही थी वैसे तो। मेरा भी मन नहीं हो रहा था भाई, आना तो अकेला था वहाँ से इधर। मम्मी भी खुश। तो दिन के टाइम पे ना गांव की सभी लड़कियां मिलके जाएंगी। साक्षी, हाँ, साक्षी अपनी दोस्तों के साथ जाएगी। आज तो परांजा पहन लिया है। खेत जा रखे थे ना, धूप होती है इसलिए। चलो बढ़िया, ठीक है, बैठो तब हम बाजार जाते हैं। वैसे आज ना साक्षी ने आना था मेरे साथ मार्केट, इसको कुछ सामान लेना था। हमारा कहीं और जाने का प्लान था। हमने जाना था बुआ के यहाँ से थारती, वहाँ कुछ टिहरी गढ़वाल, और वहाँ होता है थौला। तो बहुत मन था मेरा भी, बट सडनली हमारा प्लान चेंज हो चुका है, तो अभी हम बुआ के यहाँ नहीं जा रहे हैं। तो मैं और पापा मार्केट जा रहे हैं। पापा का ना कुछ डॉक्यूमेंटेशन कराने हैं मार्केट से, क्योंकि हम लोग पहले मुरादाबाद रहते थे, तो वहीं के सारे डॉक्यूमेंट हैं, हमें बनाने हैं गांव के। चलो ठीक है, बैठो तब। कुछ लाना तो नहीं है आपके लिए? कुछ नहीं लाना। हाँ, टाइम से जाओ, टाइम से आओ। खाना बना के रखना। ठीक है। आज के मौसम की बात की जाए दोस्तों, तो चारों ओर मस्त सा मौसम हो रहा है। कल रात बारिश हुई नहीं, जिस कारण जो जंगलों में आग लगी हुई है वो और ज़्यादा लग गई है। ये देखो भाई, ठीक सामने। हम लोग सड़क में पहुंच गए हैं दोस्तों। मेरे घर से मेरा डिस्ट्रिक्ट मात्र 17-18 किलोमीटर की दूरी पे है, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट। तो जब भी आप लोग केदारनाथ धाम की यात्रा में आते हैं, तो सबसे पहले रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में एंटर करते हैं। उसके बाद एक टाउन पड़ता है तिलवाड़ा, तो उसके पास में ही मेरा घर है। हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स घर पे रह गए थे, तो जस्ट कुछ भैया छोड़ ही देते हैं। मैंने नहीं छोड़े, ये मम्मी की गलती है, क्योंकि मैंने मम्मी को 2 घंटे पहले बोल दिया था मेरे बैग में रख दो। फिर अपना काम खुद करना चाहिए। तो मम्मी के डॉक्यूमेंट थे ना वो, तो उसको वीडियो में दिखा। चलो, दिखाना नहीं चाहिए बल। चलो ठीक है तब है। ठीक है। गोरी हो रही है साक्षी आजकल। ठीक है, साक्षी देखो कौन घास निकाल ली। चले। चलो खेत में चोरी कर रहे हैं बल, पापा बोल रहे हैं। देखो सही। हमारे खेत में लोग घास निकाल रहे हैं। हम लोग दोस्तों अभी रुद्रप्रयाग में पहुंच चुके हैं। लगभग हमें 2-3 घंटे यहीं पे हो गए। तो कुछ काम तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, बाकी कुछ रह गया है, तो वो हमने प्रोसेस पे डाल दिया है। पापा के जितने भी डॉक्यूमेंट हैं सारे यूपी मुरादाबाद के हैं, जिस कारण हमें बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि हम तो 10 साल पहले घर आ गए थे, हमने चेंज करा दिए हैं। बाकी इधर विवेक भाई हैं, ये भी यूपी से हैं, यूपी मुरादाबाद। और गाँव है दिलारी गांव है, दिलारी। काफ़ी अच्छा गांव है। अब भैया का मन यहीं लग गया, तो पिछले 2-3 साल से यहीं हैं। मज़ा आ रहा है ना? बहुत बढ़िया। चलो बढ़िया। बाकी पापा और मैं तो सुबह से परेशान ही हैं। सबसे ज़्यादा गर्मी से परेशान है। हाँ, गर्मी बहुत है आज। ठीक है भैया, मिलते हैं आपको। जय श्री केदार, हर हर महादेव, बाय बाय। सच में दोस्तों भाई, जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट चेंजेस कराने होते हैं, एड्रेस वगैरह बहुत सारी चीज़ें, तो पापा के बिल्कुल ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर स्थायी निवास A to Z जितना भी है हमारा सारा मुरादाबाद का है। तो जिस कारण हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा बोले तो बहुत ही ज़्यादा। चाय समोसा खाते हैं यहाँ पे, और उसके बाद निकलते हैं घर। रात का खाना खाएंगे सीधे। पापा को भूख बहुत कम लगती है। भूख लग रही थी। अब 3 बजे क्या खाना खाएं? 4 बजने वाले हैं। 4 बजने वाले हैं। तो इस वजह से पापा ने कहा अभी चाय समोसा खाते हैं, और उसके बाद रात को सीधे डिनर बनाएंगे जल्दी 6 बजे।
यहीं रुद्रप्रयाग में दोस्तों अंकल जी की शॉप भी है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि हमारे वीडियोस भी देखते हैं टाइम निकाल के। मेडिकल शॉप है, तो मैं जब भी रुद्रप्रयाग आता हूँ तो मिलते रहते हैं। आपको प्रणाम एक बार फिर से, कैसे हो आप? बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे ब्लॉग बहुत देखते हैं, सारी चीज़ें मतलब कि इतनी हमें नहीं पता होंगी जितनी अंकल जी को पता होंगी। नहीं पर देखते रहते हैं वो। तो मतलब इतना समय निकाल के आप हमें देखते हो, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखना। बाकी अभी सारी बातें हो गई हैं हमारे बीच, बट मैंने सोचा थोड़ा ब्लॉग भी बना देता हूँ। अभी हम लोग आ चुके हैं दोस्तों तिलवाड़ा मार्केट में, और यहाँ से थोड़ा बहुत घर का सामान लेके जाते हैं। इधर हमारे भैया जी हैं। हाय, ठीक हो भैया? तो भैया की शॉप से लेके जाता हूँ मैं ज़्यादातर टाइम। अभी हम सुमाड़ी मार्केट में पहुँच चुके हैं दोस्तों, तो यहाँ से दवाई लेते हैं दादी के लिए। चलो भाई, इधर हमारे अंकल जी हैं। कितने साल हो गए आपको? 20-30 साल से ज़्यादा हो गए ना? तो बचपन से ही देख रहे हैं। अच्छा, पापा बोल रहे हैं बचपन से देख रहे हैं। चलो, अब हम पहुंच गए हैं चाचा जी की शॉप में। जय श्री केदार चाचा जी। जय श्री केदार। कैसे हो? ठीक ठाक? बड़े कैसे चला काम धाम? ठीक ठाक। चलो बढ़िया। पापा जी के दोस्त हैं चाचा। ये पापा बड़े हैं? मैं बड़ा हूँ। पापा बड़े हैं लेकिन लगते हैं चाचा बड़े हैं, इस वजह से मैं इनको बीच में ताऊ जी बोलने लग गया था, याद है? पहले ताऊ बोलता था, इन्होंने कहा मुझे ताऊ मत बोल, आपके पापा से छोटा हूँ। पापा जवान हो रहे हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना बचपन में किस किस ने ये खाए हैं। अभी ये 25 रुपीज़ की एक गड्डी है, यानी कि चाचा जी ने 10 रुपये में ली होगी। मतलब 15-20 में तो ली होगी, थोड़ा बहुत अपना मार्जिन भी। और ऊपर से अगर कोई नहीं ख़रीदेगा तो वो चाचा जी का नुकसान है। बट इनकी दुकान ऐसी चलती है कि कोई और कुछ डिस्काउंट भी लगा रहे हो? सारा माल तो डिस्काउंट में ही है। अच्छा, घाटे में जा रहे हो मतलब आप? घाटे में नहीं, हाँ, बट कम मार्जिन में। अच्छा, अब चलते हैं दोस्तों यहाँ से हम लोग अपने घर के लिए। चाचा जी तो सीधे रात में आते हैं, बैठो तब हैं। बाय बाय बाय। शकल से ताऊ हैं पर हैं चाचा हमारे, बुढ़े हो गए जल्दी दुबई में रह के। हम लोग दोस्तों घर जा ही रहे थे कि रास्ते में ये कार मिली जो कि बिल्कुल जली हुई है और बिल्कुल नई कार थी दोस्तों। अभी एक दीदी मिली तो उन्होंने बताया कि नई कार पे बिल्कुल आग लग चुकी है, और आग से इतनी आग लगी कि बिल्कुल राख हो चुकी है। पता नहीं कौन सी कंपनी की ये रही होगी। रेनॉल्ट की है दोस्तों, ये 6-7 सीटर है और CNG भी नहीं है भाई। और उसके बाद भी आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि मैं घर जा रहा था और हमारे घर से 3-4 किलोमीटर पहले। अब पता नहीं कैसे हुआ ये दोस्तों, बट यहाँ पे अभी कोई दीदी जा रही थी, उन्होंने बताया बिल्कुल नई कार थी, 1-2 साल ही हुए थे लिए हुए। ऐसा कुछ हो चुका है दोस्तों। तो देखो भाई, समय को कोई भरोसा नहीं है। ये अकेली जगह है भाई, यहाँ पे आसपास घर ही नहीं है। उधर एक घर है, उसमें भी लोग रहते हैं कि नहीं रहते हैं पता ही नहीं है। बिल्कुल नई कार थी ये देखो। अरे यूके 13 थी, हमारे रुद्रप्रयाग की थी। ये नंबर प्लेट पड़ी हुई है। पता नहीं कैसे आग लगी है देखो भाई। शायद या तो ड्राइवर साहब यहाँ रहे नहीं होंगे या फिर किसी ने लगा दी होगी। मतलब हम कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे तिलवाड़ा भी लिखा हुआ है यार। लोग इतनी मेहनत करके गाड़ी वगैरह लेते हैं, क्योंकि गाड़ी लेना आम बात नहीं है, बहुत मेहनत करके आती है। फिर अचानक ही ऐसे आग लग जाए, इसके पीछे का रीज़न मुझे कुछ नहीं पता है। लेकिन उन दीदी ने बताया था कि अभी 1-2 साल ही हुए हैं बल गाड़ी को लिए हुए, और रात को ही अचानक या फिर शाम के समय अचानक ही इसमें आग लगी वाले। तो मुझे भी स्पष्ट पता नहीं है क्या हुआ, बल बिल्कुल नई कार थी ये क्विड कंपनी की, और आप लोग देख सकते हैं जल के ऐसे राख हो गई। अच्छा, रेनॉल्ट कंपनी की क्विड रही होगी या डस्टर रही होगी ये? डस्टर तो नहीं होगी, लेकिन पता नहीं कौन सी है, लेकिन है रेनॉल्ट कंपनी। हमारे घर जाते हुए ही पड़ता है रास्ते में, यही हमारे घर का रूट है। तो हमने देखा तो बड़ा अजीब से लगा। ये वीडियो मैं अभी तुरंत नहीं डालने वाला हूँ, कुछ दिन बाद डालने वाला हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, मतलब इंसान पूरी लाइफ इतनी मेहनत करके चीज़ें जोड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि एक बाइक कार ख़रीदने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पैसे भी बचाने पड़ते हैं। बाकी यहाँ पे पापा खुद हैरान है कि हुआ क्या है यहाँ पे ऐसा। क्या पता, कुछ बोल नहीं सकते हैं, हमारे सामने तो ये हुआ नहीं। हाँ,
मैं दोस्तों घर आ रहा था कि दोनों बहनें मिली हैं, साक्षी और मीनाक्षी दोनों जा रही हैं लकड़ी के लिए। वो भी घर से पहले 1 किलोमीटर दूर उनके घर पे जाना है, फिर वहाँ से लकड़ी के लिए अलग जाना है जंगल में। फिर अपने घर पे। चलो ठीक है तब बाय, जाओ हैं। चलो भाई। तुम भी जोड़ो जाना, जोड़ो ना। इस टाइम दोस्तों सभी लोग लकड़ी लेने जा रहे हैं। पहुंच चुके हैं दोस्तों हम लोग गांव में, लगभग 5 बजने वाले हैं। और हमारा गांव ऐसा है ना, जब सनसेट होता है तो उसके बाद गांव में सीधे रात पड़ती है, तो इस वजह से यहाँ पे आखिरी तक धूप रहती है। और 7 बजे तक धूप रहती है, शाम को 7 बजे तक बिल्कुल धूप, बिल्कुल क्लियर धूप। आज हमारी गर्मी से हालत ख़राब हो गई, बुरे हाल हो। बोले तो 30 डिग्री से भी ऊपर टेम्परेचर था आज। 35 तो लगा लो। बाकी ये रही भाई कार से याद आया दोस्तों कि चीज़ें जोड़नी बहुत मुश्किल होती हैं और ख़राब एक ही बार में हो जाती हैं। जैसे आपने वही कार देखी होगी। बाकी यहाँ से हमारा घर थोड़ा ऊपर है। चलो भाई चलते हैं। बाकी इधर हैं मम्मी। गुड इवनिंग, कैसे हो? गुड इवनिंग, मैं ठीक ठाक हूँ। कहाँ से आ रहे हो अभी? मैंने गौशाला से गाय को बाहर निकाल के। अच्छा, तो जल्दी निकालती धूप में ही। क्या करे भाई, 5 तो बजी गई। चलो बढ़िया। हम लोग घर आए थे कि क्या बताएं, शेरा यहाँ अंदर रहता है बंद, क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा धूप रहती है। और उसने आज फिर खुद को अंदर से बंद कर लिया। वो गेट पे बार बार पंजा मारता है ना, जिस कारण फिर से बंद हो गया। बड़ी समस्या। पापा ने यहाँ से लंबा डंडा अंदर की ओर डाल रखा है, अब देखते हैं खुलता है कि नहीं। बड़े प्रॉब्लम में आ गए दोस्तों। एकमात्र ऑप्शन है ये खोलने का। अंदर से कुत्ता बहुत धक्का दे रहा है। अभी का जो टाइम है दोस्तों, मैं शेरा को घुमाने ले जाता था, कभी मैं और कभी पिताजी पप्पा जी। पिताजी मैं पहाड़ी भाई से पिताजी सीख गया। परेशान हो गए पापा भी, हाथ थक गए। रुको मैं ट्राई कर। तुंडा नीचे और फेंक देगा, रुको। ऐसा नहीं होगा। चलो ठीक। एक बार दोस्तों डॉग बाहर आ जाए ना, कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमने कुंडे में ना रस्सी भी फंसा दी थी ताकि अंदर से ना लगे, लेकिन वो बार बार मारता है ना, और ये बहुत ढीला दरवाज़ा है जिस कारण वो अंदर से ही कुंडी लग जाती है। क्या होगा, 10 मिनट से ज़्यादा हो चुका है यहाँ पे, पापा को हाथ भी थक गए होंगे। दोस्तों शेरा ने ऐसा बंद कर दिया कि अभी हमको दरवाज़ा तोड़ना पड़ेगा। अंदर से भूखने पे लगा हुआ है, टूट रहा है। और ये इतना ज़्यादा मजबूत दरवाज़ा है, इतना ज़्यादा पुराना होने के बाद भी, कि टूटने का नाम ही नहीं ले रहा। और पापा के हाथ पे भी छाले हो गए। बाकी यहाँ पे हमने आरी भी लाई थी, तो आरी से भी काटने के लिए नहीं हो रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे गैप बहुत ज़्यादा कम है। आज तो आफत आ गई भाई। आधे घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है गेट खोलते खोलते, लेकिन खुला नहीं। और इसी चक्कर में ब्लॉक डालना काफ़ी लेट हो गया। तो अब जा रहा हूँ मैं खेतों में ये पावर बैंक लेके, क्योंकि लाइट नहीं आ रही है सुबह से ही। तो इसको भी हमने टेप टूप लगा के एकदम ऐसा बना रखा है कि जब भी लाइट जाए तो पूरे 1 दिन का सहारा दे देता है ये। घर से जो खेत जाने के रास्ते हैं, ये बड़े सकरे पतले पतले रास्ते हैं। इधर मेरे पीछे रहे हमारे गांव के खूबसूरत से खेत। आने वाले 2 महीने में देखना, क्योंकि जब यहाँ बारिश होती है ना, तो उसके बाद जो उपज होती है ना, वो बिल्कुल अलग ही लेवल की होती है, बिल्कुल ग्रीनरी छा जाती है। तो आप लोग 2 महीने बाद यहाँ का नज़ारा देखना। आज भी मैं ड्रोन शॉट लेके रख दूँगा, फिर 2 महीने बाद फिर से लूँगा। आज से 10 दिन पहले ही आप लोगों ने देखा होगा कि हल लगना शुरू हुआ था। और धीरे धीरे देखो भाई, किसी के खेत में तो इतने बड़ी बड़ी धान हो गई है, और किसी के खेत में जिनका हल लेट लगा होगा तो वहाँ भी हल्की फुल्की हरी होने लग गई है। बाकी आसमान में देखो भाई, ऐसे नज़ारे भाई कहाँ देखने को मिलेंगे। हमारे यहाँ जब धूप भी रहती है ना, तो केदार घाटी में मौसम चेंज होता रहता है। उसी टाइम बारिश, उसी टाइम बर्फ़बारी। आ चुके हैं दोस्तों चाची लोग भी खेतों से। 7 बजे का समय हो गया है।
थोड़ा थोड़ा घास मिल गया है सभी को। इधर दादी आज खाली हाथ। दादी आज ना खेत में साफ सफाई करने जा रखी थी। सफाई क्यों होने? हाँ गुड़ा ये कर रही देख नहीं रहा अपनी है। अच्छा, कुदाल ऐसा वाला खरपतवार निकालने गई थी दादी। मेरा आजकल गांव में मैच चल रहे हैं तो भाई लोग भी आ चुके हैं क्रिकेट खेल के। इन्हें क्रिकेट का बहुत शौक है। ठीक है तब बाय। मेरा भी अभी ब्लॉग अपलोड हो चुका है। अब चलते हैं घर की ओर। लेकिन जो ये नज़ारे दिखाई दे रहे हैं ना, ये देखो भाई कितने प्यारे दिखाई दे रहे हैं। ये बादल देखिए आप लोग, कितने खतरनाक दिख रहे हैं भाई। अभी तक मैंने बादलों का एक शॉट लिया था हाइपर लैप्स में, जिसमें जल्दी जल्दी बादल आगे की ओर जा रहे थे। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। रात का समय हो चुका है दोस्तों और हम लोग आ चुके हैं बाहर पे। पापा बना रहे हैं भाई आज बाहर पे, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। आज दिन से ही गर्मी है। दिन से गर्मी है। दूसरी बात लाइट अभी भाग चुकी है। कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम होगी ट्रांसफर में। अभी नहीं, सुबह से ही नहीं आ रही आज। सुबह से ही नहीं आ रही। हम मार्केट गए हुए थे। हाँ, और मैं बना रहा हूँ लौकी चना। और जो हम लकड़ी के चूल्हे में आग जलाने से इससे भी और गर्मी हो रही बाहर बैठे। हाँ आज ज़्यादा ही गर्मी लग रही है। बाकी देखो भाई, मैंने ये सोलर पैनल पकड़ रखा है, जो कि साक्षी के सगाई में भी मैंने इसी से वीडियो रिकॉर्ड की थी और बहुत अच्छी रिकॉर्ड हुई थी। और अभी भी देख लो वीडियो क्वालिटी कितनी साफ़ आ रही है। आप बताओ क्या हो गया? धुआं आ रहा है। बहुत दिन में बनाए ना, साक्षी बनाती है उसे आ गए। आजकल डेली साक्षी बनाती है, आज पापा ने बोला मैं भी बना रहा हूँ। मैंने कहा चलो आज मैं बनाता हूँ। लौकी चना खिला के दिखा देता हूँ। चलो ठीक। बाकी इधर हैं मम्मी जी, तो मम्मी जी आज रेस्ट कर रही हैं। साक्षी रोटी बना रही है। रेस्ट तो नहीं कर रही हूँ, बस काम पे लगी थी। कल वो जो है संक्रांति है, हमारे यहाँ बोलते हैं घोड़े संक्रांत। हाँ तो ऊपर जहाँ हमारा मंदिर देवता रहता है, हाँ। वहाँ की घसाई लिपाई करी है। नीचे की मैंने कर दी थी, ऊपर मम्मी। और क्या कहते हैं, साक्षी ने बनाया खाना, अमित के पापा ने साक्षी ने मिल के, और मैंने करी घसाई लिपाई। अब मुझे नींद आ रही बहुत तेज। खाना कैसा लगा आप ये बताओ? बहुत अच्छा लगा भाई। मज़ा आया? हाँ। जब भी लाइट जाती है ना तो हमारा सहारा यही होता है भाई, हैं? बिल्कुल बढ़िया से लाइट पड़ती है। इसकी आगे देखो, आगे करो, ये देखो बढ़िया से लाइट पड़ती है चारों जगह। भारी भी तो है, भारी बहुत है ये। इसको इसके 4-5 किलो का होगा। तो बाकी आप लोग ज़रूर बताना आपको ब्लॉग कैसा लगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको अगले नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। जय देवी उत्तराखंड।